20 जून 2005 हमें इंफॉर्मेशन मिली थी 20-25 आतंकवादी अपने देश के अंदर घुसे हुए हैं। एक आतंकवादी ऊपर से आता है, उसके गर्दन के ऊपर मैंने खुकरी चलाई और उसकी गर्दन काट दी। एक साथी था, उसने साइड चेंज कर ली, दूसरे पेड़ के पास जा रहा था। एक आतंकवादी ने उसको देख लिया, चारों तरफ से फायर हो रहा है। उसने मुझे बोला, सर मुझे गोली लगी है, मैं यहाँ पे गिरा हूँ। जिस आतंकवादी ने मेरे साथी को जो गोली मारी थी ना, हाइड आउट में बैठा था, उसने वहां से फायर किया। 7 गोलियां मेरे दाएं पैर में आई और पूरा पैर निकाल के गोलियां निकाल के लेके गई। वो खड़ा हो गया और उसने दूसरा बर्स्ट निकाला। 2 गोलियां मेरे राइट पैर में लगी और पूरा पैर मुड़ के कमर के ऊपर चिपक गया। उसने तीसरा बर्स्ट निकाला। 2 गोलियां मेरे पेट के अंदर लगी, पूरी आंतड़ियां बाहर, और मेरी आंखों में आंखें डाली। उसने एम लेके मुझे फायर करने वाला था मेरे ऊपर। जैसा ही मैंने हाथ डाला, उधर मेरे हाथ में मेरे राइफल आ गई, तो 12-13 गोलियां उसको नीचे से ऊपर तक फाड़ दिया। वो गिर के मेरे ऊपर आया। एक फायर किया, उसका दिमाग खोल दिया, पूरा उसका भेजा उड़ा दिया। आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी एक ऐसे सोल्जर की जिन्होंने कई सारे वॉर्स लड़े। 20 साल की इनकी सर्विस में एक ऐसा वॉर भी रहा जहां पर इनके पैर पे 11 गोलियां लगी, और इस तरह घायल होने के बावजूद इन्होंने आतंकवादियों का डट के सामना किया और जीत हासिल की। एक पूरी की पूरी रात बारिश हो रही थी और इसीलिए एयरलिफ्ट ना हो पाने के कारण उस जख्मी हालत में ही इन्होंने बारिश में फंस करके पूरी रात बिताई, लेकिन अपनी जान जो है उसे संभाल के रखा, क्योंकि ये जानते थे कि इनकी जान हमारे देश के लिए बहुत कीमती है। Ladies and gentlemen, put your hands together for Commando Madhusudan Surve. जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को प्रणाम। रुचि जी, आपने हमें यहाँ पे बुलाया और इस पूरे भारतवर्ष में आपको सुनाया जा रहा है, और आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। एक्चुअली सबसे पहले तो मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि काफी बिजी रहते हैं आप मधुसूदन जी, और आर्मी में सर्विस खत्म करने के बाद में भी आप एक पूरी डे जॉब जो है उसमें बिजी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने हमारे लिए समय निकाला है। अपनी कहानी जो है वो आप हमारे साथ में यहाँ पर साथ हिंदुस्तानी पर शेयर करने के लिए आए हैं। सो इट्स एन ऑनर फॉर मी, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, थैंक यू। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहती हूँ मधुसूदन जी की आजादी आपके लिए क्या है? इतने सारे आपने 20 साल में इतने सारे वॉर्स देखे, कारगिल वॉर देखा, ऑपरेशन हिफाजत का सेकंड पार्ट जो था उसमें तो मतलब सबसे ही ज्यादा आपके लिए वो जो है वो इम्पोर्टेंट, लाइफ चेंजिंग बन गया आपके लिए। आज की तारीख में इस साल में बैठे हुए क्या है आपके लिए आजादी का मतलब? सबसे पहले तो हमको आजादी जो मिली है, तो हम ये आम जनता की तरफ से अगर बोलूं तो इनको इस आजादी का मायना शायद पता नहीं है। क्योंकि हमारे आज के जो आजादी, क्योंकि बोला जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, सागरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैडम जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं कि ये आजादी हमें बिना खड़क ढाल नहीं मिली है। यहाँ पे हमारे साथियों ने बॉर्डर पे जो शहादत दी है, वीर गति को जो प्राप्त हुए, जो सैनिक इससे पहले जो आजादी के आंदोलन में जो थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपने आजादी के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है, तभी जाके हमको यह आजादी मिली है। और इस आजादी को हम इस प्रकार लेना चाहिए कि हम मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं ये बोलना चाहता हूं आप सभी साथियों से कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं। ये सबसे पहली मेरी जिम्मेवारी है, मेरे घर से शुरू होती है, मेरे आत्मा से शुरू होती है। और मैं चाहूं कि अगर मैं अपने देश के लिए कुछ नहीं करूं तो देश अपने लिए क्या कर सकता है। सबसे पहला है कि देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, और फिर बाद में जो बाकी जो है ये दुनिया है। जब मेरा देश, मेरी माँ सुरक्षित है तो मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है। बहुत बहुत बड़ी बात कही है आपने एक्चुअली कि देश जो है वो सर्वप्रथम आता है। सबसे पहला जो है इट इज सर्विस टू नेशन, और आपने एग्जैक्टली वही किया। मैं बात करना चाहूंगी सबसे पहले उस ऑपरेशन के बारे में, जैसा मैंने बताया, जिसने आपकी जिंदगी बदल के रख दी, और ये भी कह सकते हैं जिसने आपको दूसरी जिंदगी भी दी, और वो है ऑपरेशन हिफाजत। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशंस जिसका आप हिस्सा बने थे, क्योंकि 11 गोलियां लगी थी आपको, और उसके एंड में जाकर के आप जीत गए।
लेकिन एक पैर जो था वो आप हार गए। बताइए जरा मुझे इस ऑपरेशन के बारे में, क्या था, कैसा था? 20 जून 2005 की बात है ये। कुछ ऐसा हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि आतंकवादी अपने देश के अंदर घुसे हुए हैं। तो सीओ साहब ने मुझे बुलाया, कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे बुलाया, मुझे प्रॉपर ब्रीफिंग दी कि ऐसी ऐसी घटना है, आपके कमांडो तैयार करो और ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ। और जब आपके कमांडोस तैयार हो जाएंगे, फिर मुझे आके दोबारा आप बता देना कि कितने बजे आप आउट हो रहे हो, आप बैटल लोड क्या लेके जा रहे हो। मैंने अपने जैसे ब्रीफिंग दी, मैं अपने कमांडों को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, आपने ऑपरेशन के लिए चलना है। 5 दिन का ऑपरेशन है और उसके अंदर ऐसी ऐसी खबर है कि 20-25 आतंकवादी अपने देश के अंदर घुसे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि 20-25 आतंकवादी है तो हमारा 20 कमांडो जो है बहुत हो गए, क्योंकि 20 कमांडो जो हमारे हैं 200 के लिए बराबर हो जाते हैं। वाह। तो तो फिर भी मैंने इतना रिस्क लिया नहीं। मैं बोला चलो ठीक है, 20-25 है तो उनके लिए 20 ही कमांडो लेके चलते हैं। तो फिर मैं 20 का बैटल लोड तैयार किया। बैटल लोड के साथ होता है कि आपका खाने का राशन से लेके आपका पूरे 5 दिन का जो आपकी दिनचर्या है, अम्यूनिशन है आपका, खाने का पूरा सामान है, सोने का पूरा सामान है, नहाने का सामान है, पानी का वाटर डिसिप्लिन, ये सब कुछ चीजें जो है 5 दिन का बैटल लोड लेके हम जाने के लिए तैयार हुए। मैंने कमांडिंग ऑफिसर को बताया, फिर उन्होंने हमको एक हमारा एक नारा होता है, एक युद्ध घोष होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय और जयकारा वीर शिवाजी हर हर महादेव करके हम अपने लोकेशन से निकल गए। और लगातार 6 दिन चलने के बाद हम अपने टारगेट पे पहुंचते हैं। 6 दिन लगातार चलते हैं। कैसे चलते हैं? वो भी सिर्फ रात को चलना है, क्योंकि दिन में आप चलोगे तो आपका सरप्राइज लॉस हो सकता है। और हाँ, राइट। और आपको जब चलना है तो सरप्राइज अगर मेंटेन रहेगी तब जाके आप ऑपरेशन में कामयाब हो जाओगे। हम्म। तो लगातार हम रात रात के समय ही चलते थे, दिन भर हम छुपे रहते थे, किसी को दिखते नहीं थे और गांव के बाहर चलते थे। और ऐसे गांव को अवॉइड करके हम चलना है। और वट पूर्णिमा से शुरू होती है, वट सावित्री जिसको बोला जाता है, और वो दिन था वहां पे। और हम 20 जून को वहां तक पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद देखता हूँ मौसम बहुत खराब है, 16,000 फीट की ऊंचाई है, और ऐसे में बादल वहां पे आके टिक जाते हैं, वहां से चिपक जाते हैं उस पहाड़ियों के ऊपर। और वहां पे हम पहुंचते हैं, बादलों से बारिश होना शुरू हो जाती है। और उस बारिश में मैं अपने सारे सभी कमांडों को अपने अपने आड़ लेके बैठने के लिए बोल देता हूँ कि अपने पेड़ के पीछे आड़ लेके बैठ जाते हैं। आड़ लेके इसलिए बैठना है क्योंकि अगर हम सरेआम घूमेंगे तो दिख आतंकवादी जाएंगे। हमको देख सकते हैं, और हमको हमारा सरप्राइज जो वैसा भी लॉस हो जाएगा और हमारे ऊपर फायर भी कर जाएंगे। तो राइट। हम हर हर कमांडो आड़ लेके बैठा हुआ है। और ऐसे में मैं थोड़ा एक इनिशिएटिव लेता हूँ और सभी कमांडों को बोलता हूँ कि आप अभी चुप बैठना है और सिर्फ यही देखना, क्योंकि हम सुबह 4 बजे वहां पे पहुंच जाते हैं अपने लोकेशन में, जहां पे आतंकवादी उस गांव को उन्होंने घेर के रखा था। तो जब पूरे आतंकवादी उस गांव के अंदर बैठे हुए हैं, सुबह फर्स्ट लाइट हो जाती है, सुबह हो जाती है। और जो प्राथमिक जो क्रिया करने के लिए पूरे, क्योंकि उधर वाले गांव में जो है ना, जो पहाड़ियों के ऊपर जो गांव है, वहां पे अभी तक कोई टॉयलेट बाथरूम नहीं है। वो एब्सोल्युटली पूरा राइट। उनकी जो विधि होती है वो तो पूरी इसके नाले के ऊपर या नदी के ऊपर ही होती है। वो पूरे गांव के बाहर नहीं जाते हैं। तो ऐसे जो आतंकवादी थे, क्योंकि वो सुबह हो गई थी, उनको ये प्राथमिक तो ये सब कुछ करना ही है, तो उन्होंने सुबह 5 बजे से शुरू हो गए थे। तो फिर हमारे जितने भी कमांडो थे पूरे घात लगा के बैठे हुए थे। वो सब देख रहे थे कि कितने जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, और हर एक के पास हथियार था। AK-47 थी, उन्होंने अपने कंधे पे लगा के रखी थी, ओ आग गॉड। सीलिंग आर्म करके रखी थी। हम्म। और लेकिन मैंने उनको बोला था कि जब तक मैं नहीं बोलता तब तक आपने फायर नहीं करना है, क्योंकि हमको ये देखना था, क्योंकि मेरा प्लानिंग ये था कि ये सुबह दोपहर का नाश्ता खाना खाने के लिए पूरे इकट्ठे हो जाएंगे। तब हम जाके उस जितने भी आतंकवादी जो एक बड़े माहौल में जब बैठ खड़े रहेंगे, तो हम उनके ऊपर अटैक करेंगे और उनको सबके सब एक ही बार में मार जाएंगे। और ऐसे में क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा एक ऐसा लगा कि ये एक ही गांव के पूरे लोग जो है, तो एक घर से निकलते हैं और दूसरे घर की तरफ जाते हैं।
और ये घर की तरफ जाते हैं और उसको बार बार देखते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है। इसका मतलब था कि उस तरफ देख, क्योंकि मेरे को वो झोपड़ी जो है उनकी जो हट है मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि बार बार वो उधर ही देख रहे थे। इसका मतलब था कि वहां पे उनके कमांडर थे, हम्म। जहां पे 3 फ्लैग लगे हुए थे। और 3 फ्लैग का मतलब था कि वहां पर उनके 3 बड़े बड़े कमांडर थे। तो मैं वहां पे क्राउलिंग करके गया। क्राउलिंग मतलब पेट के बल और कोनी के बल जो घिसट घिसट के जाते हैं, वैसा मैं वहां पे गया और मैंने वहां देखा कि वो 3 कमांडर है, उनके साथ और 5 बंदे उनका खाना बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने। अच्छा। तो ये सब कहानी चल रही है, तब तक 11 साढ़े 11 बजे बज गए थे। ऐसे में फिर मैं वहां से पूरी कहानी देख के मैं पूरा वापस आ रहा हूँ। और क्योंकि मेरे पास वॉकी टॉकी रेडियो सेट है, तो मैं अपने साथियों को बता रहा हूँ कि अभी ऐसी ऐसी अंदर कहानी हो रही है, पूरा खाना बन रहा है और 3 कमांडर जो है कान में एयरफोन डाल के जो आपस में बातें कर रहे हैं। और उनके पास सैटेलाइट फोन है। हम्म। सैटेलाइट फोन मतलब फॉरेन में अगर किसी किसी भी इधर अगर वो दुनिया में बात करना चाहते तो कर वो बात सकते। कर सकते थे, ऐसे उनके पास सैटेलाइट फोन है। लेकिन ऊपर वाली साइड में अभी तक बिजली नहीं है, लाइट का कोई साधन नहीं है। वो बैटरी के ऊपर ये सब कुछ उन्होंने वो स्टेबल करके रखा है। और ऐसे में मैं अपने साथियों को बता रहा हूँ, और फिर मैं उधर से क्योंकि क्राउलिंग करके उधर से जैसा फिर खड़ा होके नहीं आ सकते, अंडर ग्रोथ है, लगातार बारिश हो रही है, घुटने तक घास है। और ऐसे में जब मैं उधर से वापस अपने लोकेशन में जहां पर आड़ लेके मैं बैठा था वहां पे आ रहा हूं, तब तक एक आतंकवादी ऊपर से आता है उस घर की तरफ जाने के लिए। कि अच्छा। क्योंकि वो एक सेंट्री है, वो देखने के लिए कि आ, उसकी ड्यूटी शायद चेंज हो गई होगी, हम्म। या तो ड्यूटी चेंज करने के लिए वो उसके पास जा रहा था। तो जहां से मैं क्राउलिंग करके मेरे लोकेशन में आ रहा था, तो वो ऊपर से आया और मुझे क्रॉस मतलब मैं एक जगह पे हूँ और मेरे लेफ्ट में वो है। और कम से कम 3 या 4 फुट का अंतर है वहां से। लेकिन क्या हुआ है, ऊपर से बारिश हो रही है। बारिश होते हुए उसने ऊपर से रेनकोट डाला हुआ है और हुड हुड पहना है उसने। और वो अपनी उस घर की तरफ जा रहा है। उसके उसकी उसके अंदर कोई भावना नहीं है कि इधर कोई आया हुआ क्या हुआ होगा, क्योंकि हमारा सरप्राइज बिल्कुल बेंटक था। ऐसे में मैं वो क्रॉस करके मुझे आगे की तरफ चला गया। आगे की तरफ चला गया तो मुझे तुरंत ऐसा ध्यान में आया कि अगर इसने पीछे मुड़ के देखा कि इस बगल में एक रास्ता कैसा बन गया अपने आप, इधर से कौन गया होगा। क्योंकि आप तो क्रॉल कर रहे थे तो वो एक ट्रैक छोड़ रहा था। हाँ, तो एक ट्रैक सा बन गया था वहां पे। राइट। तो उसने क्या किया, तो मेरे दिमाग में आ गया अगर इसने मुझे देख लिया तो शायद मेरे ऊपर ये फायर करेगा और हमारा सरप्राइज वैसा भी लॉक हो जाएगा। तो मैं क्या किया, तुरंत यू टर्न लिया और उसके पीछे जाना शुरू कर दिया। फिर खड़ा हुआ और उसके पीछे चलना शुरू हो गया, क्योंकि उसने हुड पहना था। उसको पीछे की तरफ उसका क्या हो रहा है पता नहीं है, बारिश हो रही है ऊपर, मूसलाधार बारिश चल रही है। और जब मैं उसके पीछे गया, मैंने अपनी खुखरी निकाली। खुखरी होती है, एक कमांडो स्नैप होता है, कमांडो टाइगर होता है, जो गोरखाओं के पास होती है खुखरी। हम्म। तो फिर मैंने अपनी खुखरी निकाली, उसका मुंह बंद कर दिया और उसके गर्दन के ऊपर मैंने खुखरी चलाई और उसकी गर्दन काट दी। ओ। उसको वहां पे साइलेंट कर दिया। अभी मैं इस घर के ऊपर जाके जहां के अंदर जो ग्रेनेड डालने वाला हूं, वहां पे 3 कमांडर और उनके साथ साथी बैठे हुए हैं। हम्म। तो अभी मैं वहां पे जाता हूं और उनके ऊपर ग्रेनेड डालूंगा, एक बड़ा सा ब्लास्ट होगा और अंदर जितने भी बैठे हुए सबके सब ढेर हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो मैं दोबारा क्राउलिंग करके वहां तक पहुंचा, ग्रेनेड निकाले, ग्रेनेड तैयार करे। ग्रेनेड क्या होता है, एक बॉम्ब है, ऑफ हार्ड कोर्स। बॉम्ब है। यस। वो अंदर डाल, फिर दोनों ग्रेनेड तैयार किए और अंदर डाल दिए। और तुरंत मैं अपने पेड़ के ऊपर आड़ लेके बैठ गया। बड़ा सा एक धमाके हुए, 2 धमाके हुए, बड़े से धमाके हुए। और अंदर बैठे हुए जितने, क्योंकि उनको कोई पता नहीं चला, क्योंकि ये जो हट होती है ना, जो ये घर होते हैं, उनकी झोपड़ियां होती है, वो पूरी लकड़ी की होती है। अच्छा, तो आवाजें और नहीं जा पाती हैं ज्यादा। और ऊपर से बारिश हो रही है। हाँ, उसकी तो शोर। इसमें उसकी शोर की वजह से उनको कोई पता नहीं चला ये चीजें। जब ब्लास्ट हुआ तो अंदर के जितने भी जो उनके 5 सहायक और 3 कमांडर
सब के सब वहां पे ढेर हो गए। ऐसे में क्या हुआ, मौसम खराब हो गया, बादल आ गए, और उस बादलों में क्या होता है कि मेरे साथी ने साइड चेंज कर ली। एक साथी था, उसने साइड चेंज कर ली, दूसरे पेड़ के पास जा रहा था, क्योंकि ये अंधेरा होने के बाद मतलब क्या होता है, ब्लैकआउट हो जाता है, पूरे बादल आ जाते हैं ना, तो पूरा ब्लैकआउट हो जाता है, आगे कुछ दिखता नहीं है। हम्म जब दिख नहीं रहा था तो उसने क्या किया, अपनी साइड चेंज करके दूसरे पेड़ के पास जा रहा था। हम्म तो एक आतंकवादी ने उसको देख लिया, और वो अंडरग्राउंड था, मतलब वो जमीन के अंदर गड्ढा निकाल के जो बैठते हैं हाइड अच्छा आउट्स में, अच्छा। वैसा वो हाइट के ऊपर वो बैठा हुआ था। उसने उसके ऊपर बर्स्ट किया, और एक गोली उसके एड़ी को लग गई, ताज को लग गई, और उसने बोला, सर मुझे गोली लगी है, मैं यहाँ पे गिरा हूँ। तो क्या किया, तो मैं वहां पे उधर उसके पास लेने के लिए उसके पास गया, उसको उठाया, उसको चेक किया, उसको कंधे पे लिया। उसने अपना हथियार उठा के, क्योंकि उसको एडी के ऊपर ही लगी थी, वो तो वैसा भी तो चल सकता था, लेकिन क्या नया लड़का था, उसको कोई पता नहीं था इसके बारे में, क्योंकि उसकी सर्विस ज्यादा से ज्यादा 2 साल हो गई थी फौज में आके, हम्म और उसका ये पहला ही ऑपरेशन था। जी। और जब उसने उसको लगी तो मैं उसको उठाया, उठा के अपने जहां पर मैं आड़ लेके बैठा था वहां उसको लेके आ रहा था। लेकिन हुआ क्या कि जिस आतंकवादी ने मेरे साथी को जो गोली मारी थी ना, उसको मालूम था कि इसको उठाने के लिए कोई ना कोई आएगा। दैट्स उसने राइट। उसको, वो वेट कर रहे थे कि कोई तो आएगा इसको ये संभालने के लिए। ओ माय गॉड। ये जो मैं उसको उसको उठाया, तो उसने क्या किया, जब जब तक उठाया नहीं तब तक उसने गोली नहीं मारी। क्योंकि तब जब तक आप मैंने उसको क्रॉल भी उठाया, कर रहे थे, जब उठाया तो आपको भी उठना पड़ा होगा, एंड दैट इज व्हेन आप हाँ, निकल के आए। मैं मैं तब तक तो मैं पूरा सावधान ही था, क्योंकि मैं पूरा अपने बंदूक के साथ था, मेरे राइफल के साथ था। गॉड। और जैसा ही मैं मतलब उसको अपने कंधे पे लिया, तो मेरा हथियार हो गया, मेरे हाथ के नीचे से आ गया, और डबल लोड मेरे पास है। मेरा हथियार मेरे हाथ में है, मेरी जीवन संगिनी जो मेरे हाथ में है, और एक साथ में मेरा साथी है, उनको लेके मैं अपने आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। तब तक उसने जो हाइड आउट में बैठा था, उसने वहां से फायर किया। उसने ऑटोमेटिक फायर किया, बस्ट किया, और 7 गोलियां मेरे दाएं पैर में आई, लेफ्ट पैर में, और पूरा पैर निकाल के गोलियां निकाल के लेके गई। बाप रे। और तुरंत तुरंत मैं जमीन के ऊपर आ गया, क्योंकि मुझे थोड़ी देर के लिए कोई पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरा साथी जैसा ही मेरे कंधे से निकल गया, नीचे नीचे लुढ़कते लुढ़कते नाले में चला गया। तब मुझे पता चला, अरे कुछ तो हुआ है मेरे पैर को। देखा तो मैं तुरंत जमीन के ऊपर आ गया। हम्म, जमीन, और मेरी और उसकी 15 फीट की नजर में है, वो 15 फुट के अंतर में वो आतंकवादी है। लेकिन वो क्या हुआ, अंडर ग्रोथ होने की वजह से वो हाइड आउट में बैठा हुआ है, और उसने बिल्कुल अपनी राइफल सिर्फ आगे की तरफ दिख रही है, और घास की वजह से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसको हम पूरे प्रॉपर उसको दिखाई दे रहे थे। हम्म। तो जैसा ही मैं मैं नीचे गिर गया, वो खड़ा हो गया, और उसने दूसरा बर्स्ट निकाला। दूसरा बर्स्ट निकाला, 2 गोलियां मेरे राइट पैर में लगी, और पूरा पैर मुड़ के कमर के ऊपर चिपक गया, ओ उल्टा माय हो गया, गॉड, ओ माय गॉड। फ्रैक्चर हो गया। तो फिर वो अपने हाइड आउट से ऊपर हो गया, ऊपर आ गया, हाइड आउट छोड़ दिया उसने, ऊपर आ गया बिल्कुल। उसको अभी वो निश्चिंत हो गया, उसको उसको मालूम है अभी ये शायद मर गया होगा, क्योंकि मेरे कंधे से मेरा साथी तो गिर गया था, वो चला गया नाले में, क्योंकि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे थे हम, मतलब ऐसे स्लोप, मतलब खड़ी चढ़ाई होती है ना एकदम वर्टिकल। हम्म तो उस वाले कढ़ाई चढ़ाई में वो मेरे साथी मेरे लुढ़कते लुढ़कते नाले में चला गया, नीचे नाला बह रहा था, और ऊपर से बारिश हो रही है। वो खड़ा हो गया, उसने अभी उसको पता चला कि ये उसके पास नियत था, ये इसके पास कुछ है नहीं। उसने तीसरा बर्स्ट निकाला, 2 गोलियां मेरे पेट के अंदर लगी, और मेरी जीवन संगिनी जो है, मेरा हथियार मेरे हाथ से निकल गया, और उधर ही गिर गया। मतलब एक ऐसी बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी सी एक हिचकी सी आती है, हिचकी आ गई, पूरे आतड़िया बाहर, आतड़िया बाहर, 2 गोलियां लगी, आतड़िया बाहर, मेरे जीवन से मेरे हाथ से निकल गई, उधर नीचे की तरफ गिर गई। अभी वो आ गया, सामने आ गया, अभी 5 फुट के ऊपर आ गया वो, और मेरी आंखों में आंखें डाली उसने। अभी उसको पता था ये नियत है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये शायद वो जिंदा भी पकड़ सकता था हम्म अगर वो चाहता तो हम्म। वो 5 फुट के ऊपर आ गया, उसने मेरे आंखों में आंखें डाली, और पूरा बिल्कुल उसने अपने कंधे के ऊपर राइफल का बट रखा,
और मेरे ऊपर सिक्स लेके एकदम एम लेके मुझे फायर करने वाला था मेरे ऊपर। तब तक क्या बोलती है ना कि जागो राका साइया मार सके ना कोई। जहां पे मैंने मेरा हाथ डाला, ऐसा लगा तो वहां पे मेरी जीवन संगी ने जो मेरी AK-47 थी, VZ-58 थी, वो वही उधर ही थी। जैसा ही मैंने हाथ डाला उधर मेरे हाथ में मेरी राइफल आ गई, और जैसी थी मैंने सिर्फ ट्रिगर प्रेस किया, नीचे से ऊपर उसको फाड़ दिया, क्योंकि 5 फुट के ऊपर ही था। कोई एम लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। 5 फुट के ऊपर था, जैसे बैरल उसके पास सामने किया और ट्रिगर प्रेस किया, ऑटोमेटिक के ऊपर ही मेरी बंदूक थी। जैसे ही ट्रिगर ऑफ ऑन किया, जितनी भी गोलियां थी, कम से कम 12-13 गोलियां थी उसके अंदर, क्योंकि 30 गोलियां होती है उसमें, तो 12-13 गोलियां उसको नीचे से ऊपर तक फाड़ दिया, वो गिर के मेरे ऊपर आया। फिर उसको जैसा ही मेरे ऊपर आया, फिर मैंने एक फायर किया, उसका दिमाग खोल दिया पूरा, उसका भेजा उड़ा दिया। और फिर मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताया, सर मुझे गोली लगी है, साथ में मेरे साथी को भी गोली लगी है। कमांडिंग ऑफिसर ने सुनी, उन्होंने बोला चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुरंत हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ। 3 बजे तक हेलीकॉप्टर वहां पे हमारे लोकेशन में आ गया। लेकिन क्या हुआ, बादलों की वजह से उनको हमारी एक्चुअल साइट नहीं पता चल रही थी। बादलों के ऊपर हेलीकॉप्टर था, और बादलों ने जो पूरा पहाड़ है वो पूरा घेर लिया था, और लगातार बारिश हो रही है। आतंकवादी थे जो चारों तरफ जो बड़े हुए थे, जैसे उन्होंने आवाज आया, आवाज के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया, हेलीकॉप्टर के ऊपर उन्होंने फायर किया। तो उधर के जो अंदर जो पायलट थे, उन्होंने बोला, सर हम इतनी रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मौसम खराब है, और ऐसे खराब मौसम में हम डाउन नहीं हो सकते, और लगातार हमारे ऊपर बारिश भी हो रही, फायर हो रहा है। तो आप उनको सुबह तक बचा के रखो, जैसे ही फर्स्ट लाइट हो जाएगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ना अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, 5 बजे के करीब अंधेरा होना शुरू हो जाता है। मेरे साथी ने क्या किया, तुरंत वहां से मुझे उठा लिया और एक नाले में लेके गए, जहां पे मेरा साथी गया था, उस नाले में वहां पे लेके गए, और मेरे बदन के पूरे कपड़े निकाले और चेक किया पूरा बॉडी में कहाँ कहाँ गोलियां लगी है। तो पूरे पेट की आंतड़ियां पूरी बाहर थी। एक पैर तो पूरा गोलियां निकाल के लेके गए थे, सिर्फ मांस मांस बचा हुआ था। दूसरा पैर में कंपाउंड फ्रैक्चर था, 2 गोलियां लगी थी। पूरा पैर मुड़ के कमर को चिपका हुआ था। तो ऐसे में मेरे साथी ने वहां से 2 डंडे काटे पेड़ के, और बूट की लेस निकाली, जो पैर मेरा निकल के लेके गया था, उस इसके बूट की लेस निकाली, और दो दो डंडे के सहायता से मेरा जो पैर है ना, ये राइट पैर पूरा घुटने से जो ऐसा बुलकल मुड़ा हुआ था, उसको सीधा किया और उसको बांध दिया उसको बिल्कुल। उसको स्प्लेंट बोलते हैं ना, स्प्लेंट कर दिया उसको, सीधा हो गया वो पैर। और फिर बचा लेफ्ट पैर में कुछ नहीं था, सिर्फ मांस मांस बचा हुआ था, हड्डी पूरी निकाल के लेके गई थी। एक पेंड्री का हिस्सा, घुटने के नीचे वाला पूरा हिस्सा, और एक एक गोली थाई में लगी थी, क्योंकि जो बर्स्ट की वजह से वो एक्चुअली एक जगह पे नहीं, पूरा ही बर्स्ट निकाला था। तो क्या हुआ था कि पूरा हड्डी निकल की, मतलब सिर्फ मांस बचने की वजह से उसको बांधने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, लगातार ब्लीडिंग हो रही है, और उसको बांधना मुश्किल हो रहा था। उसने फिर बांधने के लिए जाते तो फिर मुझे तकलीफ होती थी, बहुत ज्यादा पेन होता था इससे, कि जब बांधने के लिए जाओ तो मांस आई तो वो खींचता था। तो फिर मैं अपने साथी को बोला कि इसको काट दे, तो घुटने से, मतलब घुटने के नीचे से काट दे, ताकि कम से कम ब्लीडिंग तो रुक जाएगी, और फिर बांधने के लिए ठीक हो जाएगा। तो उसने बोला, सॉरी सर, मैं नहीं कर सकता ये, मैं नहीं काट सकता। फिर मैंने जो आतंकवादी को काटा था जिस कुकरी से, क्योंकि वो कुकरी मेरे कमर में ही थी, फिर मैंने अपने अपनी कुकरी निकाली, और मेरा पैर जो है, मेरा लेफ्ट पैर घुटने से मैंने अलग कर दिया, फिर उसको काट दिया। आपने खुद फिर आपका वो पैर हाँ जी, जिसपे आपको गोलियां लगी थी वो आपने खुद काटा, क्योंकि आपका ब्लड लॉस हो रहा था? माय जी। गॉड, माय गॉड। फिर उसको उसने फर्स्ट एड किया, उसको बांध दिया, थोड़ी सी तो राहत मिल गई। और फिर उन्होंने, हर कमांडो के पास ना मॉर्फिन का इंजेक्शन होता है, सबसे पहला उसने एक इंजेक्शन दिया, ताकि आपका दर्द कम हो जाए। ये उसने शुरू कर दिया मॉर्फिन देना। फिर उसने अपने पूरे कपड़े निकाले मेरे, और उस कपड़े से मेरा पूरा पेट बांध के रखा। और ऐसे में मेरा साथी यही बोल रहा था, सर अभी आपने सोना नहीं है, सोओगे तो खोओगे। ये 20 जून की जो रात है ना, ये बहुत मतलब बोलते हैं ना कि मेरे लिए बहुत बड़ी ये मतलब शुभ रात्र थी, कि 20 जून वट पूर्णिमा थी,
इसने 12 बजे बोलते हैं ना कि वट वट को बढ़ के दरकत को जो फेरे चक्कर मारते हैं, लगाते हैं। वो पूजा चक्कर लगाते हैं, वो पूजा करके आई थी। और उसके बाद 12:30 बजे हमारा इनकाउंटर शुरू हो जाता है। और उसी रात में जब वो घर में आती है, तब तक मेरा मंदिर जला हुआ होता है। ये ये आस्था वाली बात नहीं है, बोलते हैं ना कि मंदिर जला बोला हुआ मानो होता या है ना मानो। मतलब? बिल्कुल। मेरे घर की जो मंदिर है ना, मंदिर, उसके अंदर वो पूरे आग लग जाती है। ओ माय गॉड, आई हैव गूज़बम्प्स, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोच के। तो आप बता रहे हैं कि वट पूर्णिमा में, जिसमें ऑफ कोर्स मैरिड औरतें जो हैं वो पूजा करती हैं, वो पूजा करके जब घर जी, वापस आई थी तो आपके घर का मंदिर जला हुआ था? हाँ ओ जी। माय गॉड, क्योंकि मतलब पूरा वो ये स्पार्किंग हो गया, क्या हुआ ये कोई पता नहीं चलता है। लेकिन बात तो ये थी, एक्चुअल कहानी थी, क्योंकि मेरे दो बच्चे थे। मेरी लड़की जो थी 3 साल की थी, और लड़का 2 साल का था। अरे बाप रे। तो ऐसे में ये छोटे 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 बच्चे थे, और ये नीचे बड़ की पूजा करने के लिए गई थी। और जब ऊपर आती है तो ये जब पता चलता है, तो मेरे ससुर जी आके फिर उन्होंने ये पूरी सूत्र हिलाए, उन्होंने सबको बता दिया ऐसी ऐसी बात है। और वो तुरंत इधर से मुंबई से मेरी मम्मी को, मेरे मामा को, और मेरी सिस्टर्स, ये सब मेरे भाई। क्योंकि आपको मैं अगले पड़ाव में बताता हूँ, क्योंकि मेरा जो पूरा परिवार जो है ना, पूरा आर्मी से ताल्लुक रखता है, पिछले 5 पीढ़ियों से। जब ये बातें सब हमारी पूरे परिवार को पता चली, तो मेरा पूरा परिवार तब तक गुवाहाटी में आया था। और उसके बाद अगले 6 दिन के लिए मैं फिर कोमा में चला गया। ओ गॉड, मतलब मैं तो वही सोच रही जब थी कि पहली रात आप जगे रहे, आपने वो दर्द झेला, आप अनकॉन्शियस नहीं हुए, वो ही मतलब एक चमत्कार से कम नहीं है। और उसके बाद 6 दिन के लिए आप कोमा में थे। जी। और ऐसे में मेरे साथी और मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने अपने साथियों को बोला था, मतलब जितने भी हमारे कमांडोज है उनको बोला था कि इनके लिए एक प्रे करो सब जाके। हम्म। प्रे मतलब भगवान होता है ना, सर्वधर्म स्थल होता है आर्मी में। आर्मी में क्या होता है, आपके इधर मंदिर अलग होता है, मस्जिद अलग होता है, गुरुद्वारा अलग होता है, क्रिश्चियन का अपना चर्च अलग होता है। लेकिन आर्मी में ये वाला नहीं है। आर्मी में एक ही घर में पूरे पूरे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आपका बाइबल, सब कुछ एक ही जगह पे होता है। और सभी के तरफ धर्म ग्रंथ जो है वो नीचे रखे हुए होते हैं अपने अपनी जगह पे। और जो हमारे इधर मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, पूजा की जाती है तिरंगे की, क्योंकि वो हाँ। खड़ा होता है। वाओ। क्योंकि हम स्पेशल फोर्सेस के बंदे हैं। और स्पेशल फोर्सेस का मतलब होता है जो कोई ऐसी कठिन ऑपरेशन जो है, देश के जितने भी कठिन ऑपरेशन है, वो स्पेशल फोर्स ने ये अभी तक का जो उसको इलाज किया है उनका, अक्सर के पाकिस्तान का जो इलाज किया है उन आतंकवादियों का, वो स्पेशल फोर्स ने ही किया है। तो आपको मैं ये जब 6 दिन का मेरा जब मैं कोमा में था, तब मेरे मंदिर मंदिर का प्रोग्राम उधर बनाया था। उसमें से मेरा एक साथी जो था, मुस्लिम मेरा एक साथी है। हम तो उसको मुस्लिम नहीं मानते थे, क्योंकि हम आई है मतलब जो आपके। जैसे ही वो ट्रेनिंग करके आया था, क्योंकि मैं उसका सीनियर था, तो हमारे छोटे भाई की तरह था। बिल्कुल बिल्कुल। और उस जब ऑपरेशन से वो सब वापस आ गए, क्योंकि ये हमारा ऑपरेशन होने के बाद पूरा उस ऑपरेशन में हमने 37 मिलिटेंट आतंकवादी को मार दिया था। क्या सब बात है। नॉर्थ ईस्ट। हाँ, तो सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ था, 37 आतंकवादी को हमने मार के। और हम जब पूरा बेस में आ गए थे, तो मेरा एक मोमेडियन साथी था। उसने हमारे कमांडिंग ऑफिसर को बोला, सर मुझे एक आपसे इजाजत चाहिए, कि जब तक ये सर को होश नहीं आता ना, तब तक मैं मस्जिद में पड़ा रहूंगा। मतलब मंदिर, जो मंदिर सर्वधर्म स्थल वो बोलते हैं वहां पे। हम्म। जब तक सर को होश नहीं आता, तब तक मैं मौला पानी का एक बूंद भी नहीं रहूंगा। रोजा है मेरा, मतलब रोजे रखूंगा इसमें। और ओ, जब तक मुझे जब तक होश नहीं आया, 6 दिन तक उसने, बोलते हैं ना, पानी का एक बूंद तक अपने शरीर में नहीं लिया। मतलब और मुझे छह लगता है दिन के कि बाद जब आपके सभी साथियों ने और परिवार वालों ने, वो कहते हैं ना कि वो जो फोर्सेस होते हैं ऑफ दिस यूनिवर्स, उन सभी से लड़ झगड़ के आपकी जिंदगी को वापस मांगा है और छीन करके लेकर आए हैं कि हम इन्हें जाने नहीं देंगे अभी। सर, ये इन्हीं के सब कृपा है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है ये सब करने वाले। इस तरह से वो सब कुछ याद होना, कैसा लगता है आपको? पलट करके आप देखते हैं तो सरियल सी फीलिंग आती है कि क्या ये सच में हुआ मेरे साथ में? क्या मैंने सच में वो एक रात जो है वो बिताई है अपनी जिंदगी में? कभी कभी ऐसा लगता है कि विश्वास ही नहीं हो रहा है, कांप जाएं आप खुद। ये कभी कभी ये महसूस होता है कि अभी भी मुझे लगता है कि मैं अभी भी ठीक हूँ।
कभी जब बाहर जब चारपाई से जब नीचे उतरता हूँ ना, तो अभी भी मुझे लगता है कि मेरा पैर मेरे साथ है। ओह ये गॉड। कभी कभी भास होता है ऐसा कि एक चलता फिरता आदमी, एक कमांडो, जो सबसे भागने वाला, सब हर चीज में नंबर वन में आने वाला जो बंदा है, वो अचानक अगर वो पूरा अपना शरीर गंवा देता है, और उसके बाद ये दुनिया के साथ अभी भी चलने की मैं कोशिश करता हूँ। क्योंकि अभी भी जो है 120 कदम जो है ना, जो हमको ड्रिल में सिखाए गए हैं कि 120 कदम आपको 1 मिनट में चलने हैं, तो मैं अभी भी उसी हिसाब से चलता हूँ। क्या क्योंकि मेरा बात है, आर्टिफिशियल। क्या बात है। तालियां इसके लिए। और मेरी तरफ से ऑल्सो लाइक अ मेजर मेजर सल्यूट टू यू। क्योंकि हम जो कि घर पर बैठ करके ये जानते भी नहीं है कि हमारी रक्षा करने के लिए एक इंसान ने अपनी जिंदगी को किस जोखिम में डाला है। आज जब हमें आपकी कहानी पता चली है तो सच में मतलब मैं, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, लाखों लोग हमें सुन रहे हैं, उन सबकी तरफ से मैं आपको सल्यूट करना चाहती हूँ कि मतलब what a story and what a victory that you've had not just in a war, सिर्फ एक युद्ध में ही नहीं बल्कि मौत के सामने आपने जो ये विक्ट्री हासिल की है, जीत के वापस आए हैं। आई थिंक मतलब इससे इससे ज्यादा ऐसी दहला देने वाली और खुशी दे देने वाली स्टोरी मैं कभी सुनी नहीं सकती थी। साल 2006 में आपके इसी गैलेंट्री के लिए, इसी वीरता के लिए आपको एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो शौर्य चक्र है वो दिया था। एंड मेरे हिसाब से दुनिया में जो कुछ भी मैं आपको अगर दे सकती हूँ वो है प्यार, वो है सम्मान। तो एज एन आम हिंदुस्तानी मैं आपको वो प्यार और वो सम्मान जरूर देना चाहती हूँ। व्हाट अ स्टोरी मधुसूदन जी, माय गॉड।